सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का प्रभु धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने आज के दिन को दिखलाया है और आज का वचन हम सुंदर कलाम से लेंगे और आज सीखेंगे प्रयोग कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। तो याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 25 पद में प्रयोग आज हम सीखते हैं कि सुनना और करना, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वहां अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। तो हमारा टाइटल प्रो ये है कि हमें क्या करना है, अपने काम में क्या करना है, आशीष को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम जो सुन रहे हैं वचनों को उसको हमको क्या करना है, भूलना नहीं पर वैसे ही काम करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता की बात आती है प्रयोग, तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता हमें किस चीज से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। हम किस चीज में गुलाम है ना, तो हमें किस चीज में हमको आशीष नहीं मिल पा रही है, किस चीज में हम बंधे हुए हैं कि हम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पृथ्वी में रखी है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:32 में भी हम देखते प्रयोग लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम देख रहे हैं कि सत्य क्या है ना, तो सत्य परमेश्वर है अर्थात वचन है प्रयोग। और जब विशेषकर हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते प्रयोग और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमें अपनी संतान का अधिकार देता है ना। और अधिकार देने के बाद वो क्या करता है प्रयोग, यदि जैसे एक पिता है और संसार रीति से भी हम देखते हैं एक पिता है और पिता यदि क्या करे, बेटा यदि क्या करेगा, पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा, पिता जैसा बोलेगा वैसा नहीं करेगा, तो वो जो मतलब पिता की इच्छा जिस चीज में शामिल नहीं है प्रयोग, वो हमारा काम सक्सेस नहीं होता है। सांसारिक रीति से भी हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मिक रीति में भी हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते प्रयोग तब परमेश्वर के हम संतान हो जाते हैं और परमेश्वर का वचन अर्थात सत्य जो हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। हमें वो सत्य जानने की आवश्यकता है प्रयोग। मसीह में होने के बाद भी यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसमें आशीष को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम या फिर कोई भी भौतिक काम कर रहे हैं तो हमें आशीष से क्यों नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज को आज हम समझेंगे प्रयोग कि हमारी आशीष कहाँ रुकी है। विशेषकर ये मसीह लोगों के लिए प्रयोग जो परमेश्वर में है और परमेश्वर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जिन्होंने ग्रहण किया है और वो परमेश्वर की संतान है। अब परमेश्वर की संतान होने के बाद भी हम क्या है कि सत्य को नहीं जान पा रहे प्रयोग, हम गुलाम है अभी भी किस चीज के, हम उस चीज को आज देखेंगे। तो हम इस चीज से देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:32 से हम इसको देखने पाएंगे कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसके बाद भी कुछ वचन है प्रयोग, हम उस पर भी मनन करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर का वचन, और वो वचन है परमेश्वर ही है। तो हम यह देख रहे हैं 8:32 में और आगे के वचनों को भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आगे लिखा है 34 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र अर्थात परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है प्रयोग हमारा, और वो पुत्र की भूमिका निभा रहा है ना, और पवित्र आत्मा की भी भूमिका निभा रहा है। त्रिएक परमेश्वर है ना, और स्वयं परमेश्वर है प्रयोग। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो वो कैसे स्वतंत्र करेगा प्रयोग, जब हम परमेश्वर में है ना, मसीह में है हम, और क्या कर रहे हैं, हम कोई काम, हम किसी काम में आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें स्वतंत्र सत्य को जानने की आवश्यकता है। यानी हम कहीं ना कहीं परमेश्वर में होते हुए भी गुलामी में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। गुलाम है मतलब किसी चीज के गुलाम है, तो वो गुलाम हम कहाँ से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो क्या करेगा, हमें आजाद करेगा। वही वचन यहाँ पे बात कर रहा है कि हम स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। जैसे हम भजन संहिता में प्रयोग इसको देख लेते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में भी हम इस चीज को देखेंगे कि हमें करना क्या होगा प्रयोग, है ना। हम आगे देख रहे हैं, इसमें लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता। दूसरा पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन प्रयोग क्या करता है, ध्यान करते रहता है। तो हमें स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर हमें क्या करना पड़ेगा, रात दिन ध्यान करते रहना पड़ेगा, जैसा यह वचन भी कह रहा है। तो क्या है, जैसे हम देख रहे हैं, क्या ही धन्य पुरुष दुष्ट युक्ति पर नहीं चलता।
तो हमें क्या करना है, दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलना है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है और न ठट्टा करने की मंडली में बैठना है। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये जो परमेश्वर का वचन जो सत्य है हमें स्वतंत्र करता है। हम जब परमेश्वर के भवन में रहते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम क्या करते हैं प्रियो, उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहते हैं। और जब ध्यान करते रहते हैं तो हम जो काम भी करते हैं प्रियो, चाहे आत्मिक रीति से हो चाहे भौतिक रीति से, हम उसमें आशीष को प्राप्त करने पाते हैं। तो यहाँ पे वचन कह रहा है कि सिद्ध यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति प्रियो क्या होता है कि जब वो कहीं काम पे जाता है या गाड़ी चलाता है या बाजार हाट जाता है या सांसारिक व्यवस्थाओं में रहता है, कहीं भी रहता है XYZ, तो वो क्या करता है, परमेश्वर की व्यवस्था को स्मरण किए रहता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है तो मुझे नहीं बोलना है ना। परमेश्वर ने मुझे कहा है किसी की निंदा नहीं करना है तो वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि दोष न लगाना, मुझे दोष नहीं लगाना। लेकिन हम प्रयोग क्या करते हैं कि जब हम परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में रहते हैं, चर्चेस में रहते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, महिमा। और उसी मुख से जब हम संसार के लोगों के बीच में जाते हैं प्रयोग, तो हम क्या होते हैं, उस व्यवस्था को ध्यान नहीं रख पाते हैं ना, उस पर चल नहीं पाते हैं। इसलिए प्रयोग हम अपने कामों में आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रयोग, हमें रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने की आवश्यकता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, है ना, या जहाँ कहीं हम काम करने जा रहे हैं, जहाँ कहीं हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें वहां पे क्या करना है, वचनों पे मनन करना है, ध्यान करते रहना है कि सचमुच परमेश्वर ने हमें क्या कहा है ना। हमें ठट्टा करुण मंडली में नहीं बैठना, हमें याद होना चाहिए, उस टाइम स्मरण आना चाहिए। ये कब होगा प्रयोग, जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे और उसकी व्यवस्था पर मनन करते रहेंगे। आगे हम देखते हैं प्रयोग एक वचन और है, उत्पत्ति 17:1 में भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं प्रयोग, अब्राहम से यहाँ पे परमेश्वर एक वाचा को बांध रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति 17 उसका 1 अध्याय में हम देख रहे प्रयोग, यहाँ पे आए कीजिएगा, है ना। वाचा का चिन्ह खतना है लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अब देखे प्रयोग 99 वर्ष ना, 99 वर्ष में आज हम देखते हैं कि लोग 75, 76, 80 तक ज्यादा जिंदा रह रहे हैं, 90 तक रहे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर 99 वर्ष में अब्राहम को क्या कह रहे हैं, यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रयोग हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे बनी रहती है, जब हम उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। और ये कब होता है प्रयोग, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। तो हमें सबसे पहले प्रयोग, जब मसीह में हम मसीह में हैं और मसीह के लोग हैं, है ना, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है। हम जब पवित्र आत्मा को मांगते प्रयोग, तो हमें क्या करता है, वो उठना बैठना चलना फिरना सिखाता है। और वो क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, हमें स्मरण दिलाता है, हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हमें ये बातें शोभा नहीं देती मुख से बोलना। हमें जब आशीष को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना पड़ेगा। भजन संहिता में दाऊद भी कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो हमें वचनों को क्या करना है प्रयोग, हमारे हृदय में रख छोड़ना है कि हम परमेश्वर के विरोध में पाप न करने पाए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रयोग, पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र, जैसे वचन में भी लिखा है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे मांगने पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो हमें पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है प्रयोग। उसी प्रकार से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में भी देखते हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए प्रयोग क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए हमको 14 और उसका 15 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगी, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना जानता है, तुम उसे जानते क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं प्रयोग, यदि तुम, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा क्या है, तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यदि हम मसीह में प्रयोग और मसीह के लोग हैं और हमें अपने कामों में आशीष को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा। और जब हम आज्ञा को मानेंगे तो क्या होगा, वो हमें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और वो सत्य का आत्मा क्या करता है, कोई ग्रहण करना नहीं चाहता है।
तो हम उसको देखते हैं क्यों नहीं ग्रहण करना चाहता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा, अभी है नहीं। तो हम उसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि यदि हमारे अंदर वो रहेगा तो हमें क्या करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में लेके चलेगा, है ना। और वो हमें बार बार वचनों को क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा। और हम प्रियो जब वचनों में बने रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो भी काम करेंगे हम उसमें आशीष को प्राप्त करेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि आज का सुंदर कलाम प्रयोग परमेश्वर ने हमसे बोला, बातचीत किया और हमें आशीष को प्राप्त करना है। खासकर हम मसीह है, परमेश्वर के लोग प्रयोग, तो परमेश्वर में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। हमें इसको जानना है क्योंकि हम क्या है, यहाँ गुलाम, हमको पता नहीं है, हमको स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। और हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि अपनी सोच समझ का सहारा लेकर काम करने को देखते प्रयोग, परमेश्वर में होने के बाद भी परमेश्वर को एक तरफ कर देते हैं। हम उसकी इच्छाओं को नहीं जानते हैं, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। हम बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाते हैं, उसकी मर्जी है कि नहीं हमारे कामों में, उससे हमको पूछने की जरूरत है। तो ये हम बिना पूछे बिना समझे कुछ काम करते, परमेश्वर से अलग होकर प्रयोग, तो हम अपने कामों में आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। हमको परमेश्वर ने पृथ्वी को भी अधिकार दिया है और स्वर्ग का भी अधिकार दिया है। तो हम प्रयोग धन्यवाद देते हैं। यदि हमें अपने काम में आशीष को प्राप्त करना है तो आज का वचन प्रयोग उस पर मनन करें, ध्यान करें। सो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम वचनों के लिए और जो ऑनलाइन है सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जेजस प्रभु। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन 100 गुना आशीषित फलवंत होने पाए सुनने वालों के जीवन में प्रभु। और पिता परमेश्वर जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें 100 गुना काम आशीष दे पिता परमेश्वर। और रुकावटें हैं प्रभु, जहाँ गुलामी है, वो सब पिता परमेश्वर टूटे यीशु मसीह के नाम में, और वो स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु। जो काम करे उसमें आप आशीषों को उड़ेलिए खुदावन। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु जी आज के सुंदर कलाम के लिए आपने हम सभी से बोला, बातचीत किया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए हम सभी के आत्मा दे प्राण पवित्र लहू से लगाते हैं, पवित्र से ढांपते हुए दिन भर के लिए आगे का जीवन, आगे का समय आप ही के बलवंत जोरावर हाथों में सौंपते हुए छोटी सी बेनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्गराज में इसे दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे।